जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं माननीय कांसीराम साहब तथा एक पत्रकार से उनके बीच की बातचीत। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने माननीय कांसीराम साहब से पूछा कि कांसीराम साहब, क्या बात है कि आपके संगठन में लोग टिकते नहीं हैं। तो कांसीराम साहब ने उस पत्रकार को जवाब दिया। वो जवाब इतना इंटरेस्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर जवाब है साथियों। इसलिए मैंने उस बात पे चर्चा करना वाजिब समझा। साथियों, माननीय कांसीराम साहब ने उस जवाब में कहा कि जो बहुजन मूवमेंट में अपने फायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं। जो बहुजन मूवमेंट में अपने फायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं। और जो अपने महापुरुषों के इस मोमेंट में अपनी हिस्सेदारी डालने आया है वो कभी बिकेगा नहीं। इसलिए मेरे साथ जो लोग हैं वो न बिकने वाले लोग हैं। इनसे मैं मोमेंट को तैयार करूंगा और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करूंगा। अगले ही क्षण पत्रकार ने फिर से एक सवाल पूछ दिया। कांसीराम साहब, आप बहुजनों को हुक्मरान बनाने की बात करते हैं, आप सरकार बनाने की बात करते हैं। जब नेता ही आपके पार्टी में नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे? नेता तो आप किसी को लाते हैं, उसको नेता बनाते हैं और वो अगले ही क्षण भाग जाता है। कांसीराम साहब ने पूरे जोरदार तरीके से पुनः एक जवाब दिया। कांसीराम साहब ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी ना समझो, ये एक महापुरुषों का मूवमेंट है और इसके द्वारा जो मैंने पार्टी बनाया है उसे नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री बनाया है। एक नेता जाएगा और अगले ही क्षण में 4 नेता पैदा कर लूंगा। बहुजन समाज पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेता कैसे पैदा किया जाता है। तो यहां नेताओं की कमी नहीं होगी, इसकी तुम चिंता ना करो। जिस दिन सरकार बनेगी उन्हीं नेताओं से तुम इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दोगे। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। एक चीज जरूर अवश्य बताना चाहता हूं तुमको कि जो हमारा संगठन है और जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, बिना कुछ खाए पिए, सब कुछ त्याग करके और फूले साहू अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और समाज को की बेहतरी के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद तुम समझ गए होगे कि बहुजन समाज पार्टी भविष्य में क्या करने वाली है। साथियों, इस जवाब को सुन करके पत्रकार हक्का बक्का रह गया, जैसे लग रहा था कि उसकी हवाइयां उड़ रही हैं। साथियों, ये सिर्फ कहना ही मात्र नहीं था कांसीराम साहब का। हजारों नेता बहुजन समाज पार्टी में आए, लाभ उठाए, उनको कांसीराम ने अपने संघर्षों के बदौलत नेता बनाया। आदरणीय बहन जी ने उनको अच्छे अच्छे पद दिए और जब लाभान्वित हो गए, एक नेता के रूप में पहचान बन गई, तो बीएसपी को छोड़ करके भाग गए। लेकिन इतिहास है साथियों, जिन लोगों ने बीएसपी को छोड़ा बिना कुछ किए, वो लोग स्वतः ही समाप्त हो गए। उनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं बचा। इतना ही नहीं साथियों, बहुजन समाज पार्टी में यदि एक नेता भगा तो बहुजन समाज पार्टी ने माननीय कांसीराम साहब की कथनी के अनुसार एक नेता भगने पे 10 नेता पैदा करने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री है। इसकी हम कोई परवाह नहीं करते कि कौन आएगा और कौन जाएगा। हम नेता पैदा करते रहेंगे और भविष्य में
हुक्मरान बनने की आशा के साथ काम करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, गोविंद कुमार का आप सभी को जय भीम।